Hi guys, welcome to our channel UPSC on Mars. Now before going to the content of this video, I would like to talk on this current affairs things for prelims a little. Now क्या होता है कि when we start our journey, we hear this advice freely available in the market कि आप newspapers पढ़ो और from the newspapers you make notes of current affairs. But nobody tells us कि notes बनाने कैसे हैं. Now, what most of us do, कि we rely on materials for current affairs that is freely available on the in the market, और हमें लगता है कि हमारा current affairs हो जाएगा इससे. But जब हम पढ़ते रहते हैं फिर एग्ज़ाम देते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि जो भी materials available है मार्केट में, these materials are not relevant for prelims. उतना prelims focused current affairs इसमें नहीं डील करे हुए होते हैं. तो इसमें क्या होता है कि वी गेट ट्रैप्ड इन दिस साइकिल कि दीज आर द राइट रिसोर्सेज और हमें इससे ही पढ़ने हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कि हमें रिजल्ट ही नहीं मिलता है इनसे जो हमें चाहिए. आई फेस्ड द सेम सिचुएशन इन माई जर्नी एज वेल, बट विथ टाइम व्हाट आई डिड कि आई एनालाइज द PYQs very nicely. Now PYQs for all these stages is very important. It is the yardstick for this examination. See, UPSC ने हमें कुछ नहीं कहा है कि आप यहाँ से पढ़ो, यही बुक से पढ़ो. UPSC has certain demands कि वो चाहते हैं कि students should know this, and they will ask and they will stick on those demands only. तो हमें उसका आइडिया PYQ से ही निकालना है. तो when I analyzed PYQs nicely, I started targeting right current affairs for the prelims, जिसका रिज़ल्ट मुझे 2022 में मिला, 24 में मिला. आई क्वालिफाइड 2022 का प्रीलिम्स, देन आई क्वालिफाइड 2024 प्रीलिम्स. एंड ये करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद आई क्लियर्ड फॉरेस्ट प्रीलिम्स एज वेल इन 2024. तो करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है. तो ये आपको विथ टाइम या तो खुद समझ में आ जाएगा या आप किसी राइट मेंटोर को ढूंढो तो वो आपको ये गाइड कर देगा. तो जितना भी मैं अपने तरफ से कर सकता हूँ, आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ लिटिल इंसाइट ऑन हाउ टू मेक करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स इन दिस वीडियो. तो लेट्स बिगिन द वीडियो. To see what I have made, I have shown you a little glimpse of my current affairs course. तो ये दिसंबर 2024 के हैं. आई मेड दीज नोट्स डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज़पेपर. अब उसमें क्या होता है कि एक कोई आर्टिकल एक पर्टिकुलर चीज़ पे रहेगा. अब यू हैव टू थिंक कि प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस इस न्यूज़ पे आ सकते हैं, और वो आपको तभी समझ में आएगा अच्छे से जब आपको पूरे PYQs के PYQs के एनालिसिस आपके दिमाग में होगा. आपको पता होगा कि किस हिसाब से UPSC क्वेश्चंस पूछ रहा है. तो सी there was a आर्टिकल ऑन ड्रग्स. अब उसमें से द न्यूज़ वाज कि कर्नाटका में वेस्ट बंगाल के ड्रग मैन्युफैक्चरर्स अपने ड्रग्स बेच रहा है, मतलब मेडिसिन बेच रहा है, जो कि उनके कर्नाटका के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उतने अच्छे नहीं हैं. तो उससे हम प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द कंट्री आर रेगुलेटेड बाय स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़. अब ये UPSC में यहाँ पे सेंटर कर सकता है, और ये एक डायरेक्ट ऑप्शन में एक स्टेटमेंट आ सकता है ऐसे करके. तो इस हिसाब से नोट्स बनाने हैं. अब यहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड कि अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, अब ये सारे भी स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होते हैं. तो आपको अगर बस ये पता होगा और किसी में कुछ अलग एक्ट होगा
तो यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट द ऑप्शन। तो यहाँ पे ये आप इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा कि सेंट्रल लॉ इसेंशियली अलाउज फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स इन अ स्टेट एंड सेल देम अक्रॉस इंडिया। तो यानी कि अगर एक स्टेट में अगर किसी भी मेडिसिन को अप्रूवल मिल चुका है तो वो अक्रॉस इंडिया में बेच सकता है। सो दिस इज़ द इशू। यहाँ पे फिर हम थोड़ा और डीप जाएंगे, सी डी एस सी ओ के बारे में पढ़ लेंगे, अगर क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली तो ये सब पे आते हैं क्वेश्चंस। नाउ सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अब ये डेविड अकॉर्ड जो है इसमें बस हमें ये जानना है कि ये एक पीस अग्रीमेंट है इसराइल और इजिप्ट के बीच में। तो क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसा आ सकता है कि कैंप डेविड अकॉर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है? यू हैव द आंसर। अब रोहिंग्या के बारे में बताना है, अगर इस पे कुछ क्वेश्चंस आ गया तो आई थिंक अराकान रीजन वाला एक क्वेश्चन आ चुका है, आई एम नॉट श्योर। इसमें हमें ये रेफ्यूजी कन्वेंशन वाले चीज़ को कुछ समझना पड़ेगा कि इसमें ये आप देख सकते हो इंफॉर्मेशंस। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफूलमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये देखना होगा कि इंडिया सिग्नेटरी है कि नहीं रेफ्यूजी कन्वेंशन में, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फिर और ऐसे कितने कन्वेंशन हैं जो रेलेवेंट कन्वेंशन है जहाँ पे इंडिया सिग्नेटरी या फिर रैटिफाइंग कंट्री है कि नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है। फिर एक ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन है कि नहीं, तो दिस इज़ ऑल्सो गिवन हियर। तो ऐसे आपको नोट्स बनाना होगा फॉर प्रीलिम्स करंट अफेयर्स। ऐसे आप यूपीएससी प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स को टारगेट कर सकते हो। फिर देन देयर इज़ दिस कॉक्स बाज़ार पे भी आई गेस देयर वाज वंस अ क्वेश्चन। तो ये मैप अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया रहेगा। फिर साइंस एंड टेक में अब जैसे ये एलएलएम्स हैं, तो अभी जेनरेटिव एआईज का काफ़ी चर्चा है। तो दोज जेनरेटिव एआईज वर्क्स ऑन द मॉडल ऑफ एलएलएम्स। अब यूपीएससी हो सकता है कि एलएलएम्स क्या है ये पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि जेनरेटिव एआईज एलएलएम्स मतलब इन पे रिलेटेड कुछ, सॉरी फॉर दैट, इनसे रिलेटेड कुछ पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पे आई हैव गिवन द डिटेल्स। वेरी सॉरी अबाउट दैट, सो सॉरी। ठीक है, देन देर इज़ अनदर प्लेसेस इन न्यूज़ फॉर कर्ट्स। कर्ट्स काफ़ी यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल कर रखा है। देन देर आर सम मिसलेनियस टॉपिक्स जो यूपीएससी रैंडमली पूछ सकते हैं। तो देर इज़ दिस ब्लैक बॉक्स, आपको बस ये जानना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, दैट इज़ गिवन। इससे और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। देन H1B वीज़ा काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और फिर आई गेस इन 2020-21 H1 4 वीज़ाज़ भी काफ़ी न्यूज़ में थे। तो ये न्यूज़ में रहते हैं, और क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर से डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता है। हाउ यू कैन मेक करंट अफेयर नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर इज़ कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि पीवाईक्यूज़ में किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उस हिसाब से जैसे कोई आर्टिकल आता है, जैसे ये इस पे आर्टिकल था, H1B वीज़ा पे आर्टिकल था, तो आई डग अ लिटिल डीपर कि और क्या पूछ सकते हैं। अब क्योंकि मैं बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि H4 वीज़ाज़ पे भी काफ़ी न्यूज़ थे एक सर्टेन टाइम में, और यूपीएससी पुराने न्यूज़ पे काफ़ी फोकस करता है। तो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दीज इंफॉर्मेशन एज वेल। तो और ऐसे क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछता है कि जैसे अभी एविएशन मार्केट इंडिया का बूम हो रहा है, तो व्हाट यूपीएससी कैन आस्क कि इंडिया का क्या पोजीशन है उस मार्केट में। तो इंडिया अभी एविएशन मार्केट में थर्ड लार्जेस्ट बन चुका है, बट दे कैन ट्रिक यू विद दिस थर्ड लार्जेस्ट पैसेंजर एयर पैसेंजर मार्केट। तो ये आप देखो, मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे दिखा रखा है।
फिर देयर वाज दिस वन क्वेश्चन 23 या 22 में था कि अपना एक्सपोर्ट 1 और 2% ऐसा करके था कुछ। तो ये ऐसा करके भी पूछ सकता है कि एविएशन से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो। तो दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट विद द करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स। तो दैट्स इट विथ ऑल द information I had to share. A little about our courses. So what we have is we have four different kinds of courses for this prelims. First is first is mentorship mentorship program. इसमें प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए आपको हर एक चीज़ मिलेगा, प्लस देयर विल ऑलवेज बी अ मेंटोर along with you in this journey. हम आप आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, एंड टू इंश्योर आर अवेलेबिलिटी हमने इसमें इनटेक लिमिट कर रखा है फॉर दिस प्रीलिम्स ओनली 200। हम क्वालिटी से एकदम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, इसलिए हमने इनटेक ही लिमिट कर रखा है। देन देर इज़ अनदर कोर्स विदाउट mentorship, जहाँ पे आपको सारे मटेरियल्स मिलेंगे। इस कोर्स के डिटेल आई थिंक इट कोर्सेज डिटेल विल बी ऑन द फर्स्ट वीडियो, आप वहाँ भी देख सकते हो। आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू अबाउट द कोर्सेज। देन देर इज़ अ current affairs plus PYQ analysis course, and then there is only a current affairs course. तो ये चार कोर्सेज हैं, आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे। ऑल द डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, and it was lovely sharing this content with you. Have a nice day. Thank you.